हेलो स्टूडेंट, मैं आरडी सर। आज हम आप लोगों को बताएंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहाँ पे, किस तरीके, कैसा होता है, इन सारी चीज़ों को हम आपके वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। इसके पहले हमने आपको दिखाया कि प्रकाश क्या है, उनकी सारी चीज़ें यदि आपने मेरी वीडियो को देखा होगा तो सारी चीज़ें आपको पता होगी। यदि नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पुनः देखिएगा। और आज हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के विषय में, ये है क्या प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती हैं। अब यहाँ पे देखने की बात है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती हैं, किरणें पता चल गया आपको कि जब कई फोटॉन एक साथ मिलते हैं तो किरण बताते हैं। अब ये टकराते कैसे हैं, कहाँ टकराते हैं, देखते हैं हम। यहाँ पे आइए, ये देखते हैं कि एक समतल दर्पण है और इस पे पॉलिश किया गया है, यानी पॉलिशदार ये तल है। ये पारा या लाल ऑक्साइड लगाया जाता है, पारा या लाल ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड का इस पे लेप होता है। अब ये तल जो कहलाता है, ये तल कैसा है, ये पॉलिशदार है, पॉलिशदार। ये तल कैसा है, पॉलिशदार है। लेकिन परावर्तक तल क्या है, ये जहां से, इसको हम ऊपर वाले को कहते हैं परावर्तक तल, यानी जहां से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं उसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा किस प्रकार होगा, हम ये भी आपको आगे दिखाएंगे। आपके समझ में आ गया होगा। ये नीचे पॉलिशदार तल है जिसपे पारा या लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, और ये ऊपर आपका परावर्तक तल है। हमने लिखा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती हैं और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये घटनाएं 3 प्रकार की होती हैं। ये कैसे होती हैं, किस तरह होती हैं, अब हम आपको दिखा रहे हैं कि यदि प्रकाश की किरणें इस माध्यम से आए और इसी माध्यम में वापस लौट जाए, ध्यान रहे कि ये जितने कोण पर आती है उतने कोण पर ही ये परावर्तित होती है। हम प्रकाश के परावर्तन के नियम में ये क्लियर करेंगे आपको। आप ये देखिए, अगर जिस माध्यम से आती है प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं तो हम कहते हैं उसको प्रकाश का परावर्तन। इसको हम कहते हैं परावर्तन। किसका, प्रकाश का परावर्तन। अब यदि ये किरणें इस माध्यम से आने के बाद दूसरे माध्यम में चली जाती हैं, यानी प्रकाश की किरणें पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं अपवर्तन। अपवर्तन। अब ये चीज आप ये देखते होंगे कि ये सोचते होंगे कि ये सर इसको झुका दिए, रियल में इसकी किरणें जाती कैसे, ऐसे सीधी। यदि हम इसको डिस्टर्ब ना करते हैं या कोई माध्यम इसको डिस्टर्ब ना करता तो ये किरणें स्वतंत्र रूप में ऐसे सीधी ये चली जाती। लेकिन ये डिस्टर्ब हुई हैं क्योंकि ये निर्वात था, ये माध्यम इसका दूसरा आया और ये किरणें डिस्टर्ब होने के बाद ये किरणें झुकी हैं, इसलिए इनमें क्या हुआ, अपवर्तन। अपवर्तन होता कहाँ है, इसको आपने देखा कभी? आप देखिए, एक गिलास लीजिए, कांच का गिलास लीजिए और कांच के गिलास में पानी डालिए और उस पानी में कलम, अपनी उंगली, किसी भी चीज को डालेंगे तो आप उसको गिलास के बाहरी साइड से देखेंगे, वो ऐसा लगेगा कि जैसे आपका ये गिलास हो और इस गिलास में पानी भरा गया हो
और आप पेन को ऐसे सीधे डालते हैं तो ये ऐसे तिरछी, इसका जो प्रतिबिंब दिखाई देता है तिरछा दिखाई देता है। वास्तव में अगर डिस्टर्ब नहीं होता यानी माध्यम परिवर्तित नहीं होता तो ये ऐसे आपको सीधे दिखाई देता। आप उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम की बात भी हम बताएंगे अगले वीडियो में। ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, विरल माध्यम कैसे होता है, सघन माध्यम कैसे होता है, इन सारी चीज़ों के विषय में हम आपको बताएंगे। ये निर्वात है और ये आपका सघन माध्यम, यानी ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। कोई भी चीज़ें आप देखेंगे मारीच मरुस्थल में उनके पौधों को यदि देखेंगे तो वो सूर्य की उपस्थिति में उसके जो बनते हैं प्रतिबिंब वो भी सेम ऐसे तिरछे बनते हैं प्रतिबिंब। कभी आप नदी तालाब या बड़े झीलों के पास खड़े होकर अपने प्रतिबिंबों को देखिए तो आपका भी प्रतिबिंब टेढ़ा आपको दिखाई देगा। एक क्या होता है, अपवर्तन के कारण। और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब आप किसी दर्पण के सामने अपनी शक्ल को देखते हैं तो आपकी शक्ल आपके आकृति हूबहू बनती है, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और एक चीज होती है अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण। ये प्रकाश का अवशोषण कहाँ होता है, ये होता है, इसको आप कहते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल कहाँ होता है, जिसको हम कहते हैं पर्णहरित। ये क्लोरोफिल पाई जाती है पेड़ के पत्तियों में। पेड़ के पत्तियों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, यदि पारदर्शी माध्यम होगा तो सूर्य के प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाएंगे। यदि अपारदर्शी माध्यम होगा तो प्रकाश की किरणें नहीं जाती और उन पत्तियों पर पड़ने के बाद वो पत्तियां यानी पेड़ के पौधे उसको क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, यानी आप कहते हैं क्लोरोफिल या पेड़ के पत्ते। आपने देखा प्रकाश का अपवर्तन, ये भी क्लियर हुआ, प्रकाश का परावर्तन, ये भी क्लियर हुआ। लेकिन अब हम अपवर्तन और शोषण की बात को यहीं पे छोड़ते हैं, ये सारी चीजें आगे देखेंगे। हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। हमने देखा जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पालिशदार तल से, जो पालिशदार तल होता है उसके ऊपर का भाग परावर्तक तल होता है, किसी पालिशदार तल से टकराती हैं और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को या इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आपको हम बताते हैं प्रकाश से परावर्तित, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं वो होती कैसे हैं, क्यों होंगी, ये चीज देखिए। रोकिए, अब हम देखते हैं प्रकाश से संबंधित परिभाषाएं। ये प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है इसको हम देखेंगे। अब देखते हैं हमारा एक समतल दर्पण M1 M2 और ये पालिशदार तल है। आपको पता है कि पालिशदार तल पे लगाते क्या है, पारा लाल ऑक्साइड। अब देखते हैं हम कि प्रकाश से संबंधित परिभाषाएं। हमने देखा जब प्रकाश की किरणें यानी प्रकाश की किरणें आती हैं, हम इसको कहते हैं AB। प्रकाश की किरणें यानी आने वाले किरणों को हम कहते हैं आपतित किरण। प्रकाश के आने वाली किरणों को क्या कहते हैं हम, आपतित किरण। ये आपका है आपतित किरण। और यहाँ से टकराने के पश्चात जब उसी माध्यम में ये वापस लौटती है तो हम इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ध्यान देना, प्रकाश से आने वाली किरणें AB को आपतित किरण
और BC को परावर्तित किरण तथा आपतित किरण यानी AB, आपतित किरण AB परावर्तक तल के जिस बिंदु पर टकराती हैं, कहाँ पे टकराती हैं? जिस बिंदु पर टकराती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों को डिवाइड करने वाला, दोनों भागों को डिवाइड करने वाला यानी आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। ध्यान रहे कि लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये राइट एंगल होता है, इसको हम कहते हैं अभिलंब। ये क्या है आपका? अभिलंब। फिर से देखते हैं, प्रकाश की किरणें आने वाली यानी AB को आपतित किरण, BC को परावर्तित किरण और AB किरणें परावर्तक तल के जिस बिंदु पर टकराती हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, लंब का मतलब सीधा सीधा खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये आपका होता है नॉर्मल, और ये होता है आपका इंसिडेंस रे, और ये आपका होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखना यह है कि एक किरणें जो होती हैं, सॉरी, आपतित किरण और अभिलंब, इसको हम नाम N दे देते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण को हम I से प्रदर्शित करते हैं। I से क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि हमने उसका नाम अंग्रेजी में कहते हैं इंसिडेंस रे, इसलिए इसको हम I से प्रदर्शित करते हैं। तथा परावर्तन कोण या परावर्तित किरण BC तथा अभिलंब के बीच बना कोण R होता है, जिसको R से इसको क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे होता है, इसलिए हम इसको क्या प्रदर्शित करते हैं? R से। बात को ध्यान रहे कि हमने कहा ये किरणें जितने कोण पर आती है, जिस एंगल पर आती है उसी एंगल पर ये परावर्तित हो जाती है। यानी किरण AB जिस एंगल से आई है, दर्पण M1 M2 पर टकराई और टकराने के पश्चात उतने ही कोण BC में वापस चली गई। सपोज दैट हम मानते हैं कि यदि एंगल ये 45 डिग्री पर आई, ये 45 डिग्री पर आई, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी 45 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है, ये टोटल हमारा 90 डिग्री होता है, तो ये भी हमारा 45 डिग्री होगा, और इधर भी ये 90 डिग्री होता है, तो ये भी हमारा 45 डिग्री का होगा। हम कह सकते हैं कि एंगल ABN राइट एंगल यानी इक्वल I, इसको कहते हैं हम आपतन कोण। इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। और देखते हैं CB यानी एंगल CBN इक्वल I, इसको हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। अभी आपने देखा, हमने बताया कि जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे तो एंगल I इक्वल होगा एंगल R, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। अब इसके आगे हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम।
प्रकाश के परावर्तन का नियम। नियम आप देखिए, नियम नंबर 1, ध्यान देना। आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब यानी अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब ये बात आती है तल क्या चीजें हैं। तल के विषय में देखेंगे। तल हमारा ब्लैक बोर्ड क्या है? तल है। इस तल पर यानी जहां पे जिस माध्यम में ये किरणें एकत्रित होती हैं, इकट्ठा होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? तल। बात ध्यान से फिर से देखिए। नियम नंबर 1, प्रकाश के परावर्तन का नियम नंबर 1, आपतित किरण यानी किरण ए भी, परावर्तित किरण किरण सी भी, तथा आपतन बिंदु यानी बी पर खींचा गया अभिलंब बी एन एक ही तल में स्थित होते हैं। अब नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, अभी आपने देखा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। ये बराबर कैसे होते हैं हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। स्नेल के नियम के द्वारा ये सारी चीज़ों को हम क्लियर करके आपको दिखाएंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों आपस में बराबर कैसे होते हैं। थैंक यू।